फ्रेंड्स, है मैं रिया पांडे। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो दिल्ली के अर्थ वॉरियर के नाम से जाना जाता है। बता दें कि यह युवक दिल्ली को साफ करने के लिए दिल्ली के पॉल्यूशन पर काम करता है और यहाँ पे अलग अलग, चाहे वो यमुना साफ करना हो, चाहे दिल्ली की सड़कों को साफ करना हो, इसको लेकर वो कैंपेन करता है और इसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी। तो चलिए उस व्यक्ति से बात करते हैं और मिलाते हैं आपको कि वो व्यक्ति कौन है और ये जो साफ सफाई का जो चल रहा है सिलसिला वो कब से करते आ रहे हैं। हेलो सर, क्या नाम है आपका? हाय, मेरा नाम पंकज कुमार है मैम। आप ये जो साफ सफाई और जो अर्थ वॉरियर का जो आपका नाम पड़ा, ये कैसे पड़ा? देखिए, अर्थ वॉरियर हमारी वॉलंटियर ग्रुप है और उनमें जो है दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स आते हैं जो कि हम लोग एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो वो एक ग्रुप है हमारी जहाँ पे लोग आते हैं, अर्थ वॉरियर जी। तो ये जो मैं बात करूँ सर साफ सफाई का, दिल्ली के पोल्यूशन पर काम करना, तो ये कैसे आया दिमाग में और कब आया कि मतलब सब कुछ छोड़ के स्पेशली सिर्फ इसी पे काम करना? देखिए, ये पोल्यूशन के ऊपर काम करना ये है कि मैं 2017-18 के आसपास न्यूज में ऐसा आ रहा था कि जो है ना नवंबर मंथ में स्कूल्स बंद हो जाते थे। क्या कहते हैं, क्योंकि पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो मुझे लगा कि अगर हमने इस विषय को सीरियसली नहीं लिया तो आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि जो है ना, आज तो 10 दिन 15 दिन के लिए स्कूल बंद हो ले, आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने के लिए हो। तो वो जो स्कूल बंद होना, वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा कि ये एक प्रॉब्लम है जो बड़ा हो सकता है। तो इनको, लोगों को हमें इनके लिए जागरूक करना होगा और लोगों को इनके लिए अवेयर करना होगा। तो वहाँ से ये शुरुआत हुई। फिर मैं ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर लगा के लोगों को जो है पर्यावरण के बारे में आपका वो वीडियो काफी वायरल हुआ था एक समय पे। आपको ऑक्सीजन मैन के नाम से भी जाना जाता था, मतलब सोशल मीडिया पे लोग आपको ऑक्सीजन मैन के नाम से बड़ा जानते थे। जी, न्यूज चैनल्स और लोग जो है ऑक्सीजन मैन ऑफ दिल्ली के नाम से मुझे जानते हैं और बोलते हैं। कारण था कि मैं वो पौधा लेके और ऑक्सीजन मास्क लगा के ये कैंपेन करता था। और वहाँ से फिर हमने जो है नदी, रिवर पोल्यूशन की ओर आए। और आप देखेंगे अभी हम लोग यमुना जी के किनारे हैं और ये वो यमुना है जिसकी वजह से दिल्ली जो है को जीवन मिलता है। आज उस यमुना की हालत क्या है कि यमुना, अगर आप देखेंगे, दिल्ली में पल्ला में एंटर होती है। पल्ला से जब वजीराबाद डैम आती है, वजीराबाद डैम पे यमुना जी का पानी उठा लिया जाता है दिल्ली के इस्तेमाल के लिए। पर वही पानी क्या करते हैं, दिल्ली के लोग इस्तेमाल करते हैं और वही उसको गंदा करके जो है यमुना जी में छोड़ दिया जाता है। इनके लिए 37 ट्रीटमेंट प्लांट बने हुए, 37 STPs बने हुए हैं। पर उनमें से ज़्यादातर STP जो है, अगर मैं नवंबर मंथ की पर्टिकुलरली बात करूँ, जो DPCC की रिपोर्ट है, तो 37 में से 20 STPs ऐसे हैं जो गाइडलाइंस के हिसाब से काम ही नहीं कर रहे। तो जिसकी वजह से आप ये सिचुएशन देख रहे हैं, जो हमारा वेस्ट वाटर जो जनरेट हो रहा है दिल्ली का, वो प्रॉपर ट्रीट ही नहीं हो पा रहा है। अनट्रीटेड, पार्शली ट्रीटेड वेस्ट वाटर यहाँ फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप यमुना जी की ये स्थिति देख रहे हैं। तो आप लोग की, आपकी जो कैंपेन है, आपकी जो टीम है, यमुना भी साफ करती है? जी, हम लोग देखिए, एक जो मैनुअली हम कर सकते हैं, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं ये करूँगा, ये प्लास्टिक में उठा लूंगा, ये प्लास्टिक में उठा लूंगा, ये बॉटल में उठा लूंगा, ये गोली में उठा लूंगा। ये मेरा एक है, एक पब्लिक जो कर सकती है मैं कर लूंगा। बट ये जो आप देख रहे हैं, ये झाग में नहीं खत्म कर सकता। इसके आसपास की जो गंदगी रहती है आप लोग उठाते हो, आपकी टीम उठाती है? जी, ये उठा के हम जो है म्युनिसिपैलिटी को ये जमा करते, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले ले जाते हैं, इनको दे देते हो आप? जी। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये जो सिलसिला है आपका, कितने सालों से चल रहा है? कितने सालों से साफ सफाई? देखिए, हम लोग इन्वायरमेंट के लिए जो है 7 साल के आसपास हो गया। 7 सालों से 2017-18 से हम लोग काम कर रहे हैं और ये अभी चल रहा है यही सिलसिला। तो ऐसे में पूछूं सर, आप कहाँ के रहने वाले? आप दिल्ली के हो? नहीं, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं बिहार से हूँ। अभी नोएडा में रहता हूँ और मेरा नोएडा आया हुआ लगभग 15 साल से ज्यादा हो गया। पर ऐसे आप पले बड़े बिहार के हो? हाँ, बिहार के किस जिले से? सहरसा जिले से। सहरसा जिले से। तो फिर बिहार से आके दिल्ली में आप मतलब पढ़ाई और काम की वजह से आए होगे? हाँ, ये था कि पढ़ाई भी था और जॉब भी था। एक्चुअली में मेरे पापा के थोड़े बिजनेस वहाँ पे मतलब लॉस हो गए, तो मेरे पापा यहाँ आ गए, यहाँ सब्जी बेचने लगे। फिर मैं भी आ गया, उनके साथ उनके दुकान पे ही रहता था, सब्जी दुकान पे सब्जी बेचता था। उसके बाद फिर जो है पढ़ाई भी करती थी। फिर हमने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी की। 7 साल काम किए? 7 साल? जी, 7 साल। 2015 से 2022 तक जॉब की। 2022 में मैंने जॉब छोड़ के ये इस काम में पूरी तरीके से आ गए। सर अगर मैं बात करूँ ये साफ सफाई का, तो ये केवल आप दिल्ली में करते हो या दिल्ली के अलावा कहीं और भी करते हो?
देखिए साफ सफाई का जो है ना, एक क्लीनिंग ड्राइव जो हमारी होती है वो तो दिल्ली में ही हो रही है। हाँ। दिल्ली में होती है, कभी कभी अगर हम बाहर जाते हैं तो वहाँ भी कैंपेन होती है। उनके हाँ। साथ हमारा जो मेन मोटिव है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर वर्क है। जो जितने भी देश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, हमारा लक्ष्य यही है कि वो जो है, जो गाइडलाइंस है, गिवन गाइडलाइंस है सीपीसीबी की, कि 10 BOD 10 TSS पे अपग्रेड हो और उस पर ट्रीट हो प्रॉपरली, तो उनके ऊपर हम काम करते हैं। तो हम लोग अभी तक 12 स्टेट्स के जो है STPs को हमने कवर किया है। कौन कौन से? दिल्ली है, आपका जो है राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, और क्या कहते हैं आपका, क्या ये क्या बिहार है, बंगाल है। इन जगहों के STPs को हमने कवर किया है। तो स्पेशली आप पौधों पे काम करते हो, जो पौधे वैसे लगाए जाते हैं जो गाइडलाइन के हिसाब से काम नहीं किए जा रहे हैं? नहीं, पौधे नहीं, STP होता है हाँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जैसे मान लीजिए हमारे आपके घर का जो मतलब कि मलमूत्र निकलता है, तो वो STPs पे जाती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे जाती है। वहां पे उनको ट्रीट करके फिर उस पानी को या तो रीयूज करेंगे या तो रिलीज करेंगे। ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये पानी जो है पहले ट्रीट होना चाहिए था। ये अगर ये पानी STPs पे जाता और प्रॉपर ट्रीट होती तो ये इतना गंदा नहीं होता, ये साफ होता। पर बात ये है कि इनको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया गया, इसी वजह से ऐसा। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम यही होता है कि जो हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है उनको फिल्टर करके, अगर साधारण भाषा में कहे, फिल्टर करके रीयूज करेंगे। नहीं रीयूज कर सकते तो उनको छोड़ सकते हैं हम नालों में, नदियों में। तो सर आपके साथ कितने लोग जुड़ चुके हैं अभी तक इस कैंपेन में? देखिए ऑन ग्राउंड तो 50 लोग हैं अभी, और वैसे तो बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, बट ऑन ग्राउंड 50 वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं अभी। तो आप ये जो साफ सफाई की बात करूं, आप चाहे यमुना हो तो वीक में डेली करते हो, कैसा है कि कोई एक दिन निर्धारित है कि इस दिन ही जाके आप सफाई करते हो? देखिए जो क्लीनिंग ड्राइव होती है, जैसे मैंने कहा कि ये जो है सॉलिड वेस्ट अगर उठाना है तो वो संडे को होता है हमारा। अच्छा, संडे का फिक्स है कि हर संडे होगा। बाकी उसके अलावा जो हमारा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर जो काम है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या जो है कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, इनको एक्सपोज करना, इनके वाटर क्वालिटी को देखना, ये हमारा लगभग हर दिन होता है। हर दिन चलता जी। है। और ये सभी राज्य में चल रहा है? मतलब जी, सभी राज्यों में। बताया कि 12 राज्यों में। जी। तो सर आगे की क्या प्लानिंग है, क्या लगता है कि इस पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए हम लोगों का एक ही लक्ष्य है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने देश में जितने भी STPs है, वो जो गाइडलाइंस है CPCB की 2015 वाली 10 BOD 10 TSS पे प्रॉपरली ग्राउंड पे ट्रीट करे। और जो भारत का पूरा सीवेज जनरेशन अभी बताते हैं 74 बिलियन लीटर हर दिन सीवेज हमारा जनरेट हो रहा है, तो वो पूरा ट्रीट हो। क्योंकि हम अभी अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो हमारे पास सिर्फ 43% जो है टोटल जो है जनरेटेड सीवेज का ट्रीटमेंट कैपेसिटी है। तो इसको 100% करना होगा अगर हम रिवर के पोल्यूशन को कम करना चाहते हैं। तो उसी पे हम लोगों का पूरा लक्ष्य है कि ट्रीटमेंट कैपेसिटी बढ़े और ट्रीटेड वाटर जो है वो 10 BOD 10 TSS पे हो। जी। इसको लेके लोगों को आप मतलब जागरूक भी करते होगे, युवाओं को इसके बारे में बताते होगे, क्योंकि बहुत से युवाओं को इन सब के बारे में नहीं पता रहता है। मतलब वो वैसे देखते हैं हाँ गंदा है, तो ऐसे युवाओं को कैसे आप मोटिवेट करते हो कि युवाएं भी आपके साथ जुड़े? जी देखिए बहुत सारे यूथ आते हैं और उनका कन्फ्यूजन होता है कि कैसे हम साफ करते, तो उनको हम लोग ले जाते हैं STPs पे कि ये आप देखेंगे ये गंदा पानी आ रहा है, और यही देखिए गंदा पानी ट्रीट करके बहुत सारे STP बहुत अच्छा काम करते थे, हम दिखाते देखिए पानी को साफ कर देता है। अगर हमारा जितना भी वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है, अगर वो ऐसे ही साफ हो जाए, जैसे आपको मैं कोरोनेशन पिलर की बात बताऊंगा, दिल्ली में जो है 70 MGD की एक STP है, वो बहुत अच्छा काम करती है। उसका पानी ऐसा है कि आपको लगेगा कि वो पीने वाला पानी है। घर के मलमूत्र को इतना अच्छा वो ट्रीट करती है। तो युवाओं को वो चीज़ें हम ग्राउंड पे ले जाके दिखाते हैं कि आप देखें, अगर प्रॉपर काम किया जाए ईमानदारी से तो हम ऐसा पानी ट्रीट करें। अगर ये पानी नदियों में भी जाएगी तो नदी का पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। तो उससे वो जो है ज़्यादा अवेयर होते हैं, अगर ग्राउंड रियलिटी देखते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो ग्राउंड पे लाके युवाओं को और कॉलेज के स्टूडेंट्स को, बच्चों को भी हम लोग समझाते हैं ये चीजें। अच्छा, कैंपेन के थ्रू कैंपेन जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ पंकज जी जुड़े थे, जो कि दिल्ली की साफ सफाई को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर काम करते आ रहे हैं 7 सालों से। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे दिल्ली से लोकल 18 के लिए मैं रिया।